खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता विधायक प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट अपील कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज गोकलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय विधायक प्रत्याशी परवीन निमेश के समर्थन में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थ नाथ ने सबोली खेड़े पर विशाल जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार के द्वारा संकल्प पत्र में दिल्ली की जनता के हितों में अनेकों योजनाएं जो दी गई हैं उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। वहीं गोकलपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर परवीन निमेश को शुभकामनाएं दी एवं जनता से हाथ जोड़कर सर झुकाकर आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर दिल्ली में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं गोकलपुर विधानसभा में अपने भाई अपने बेटे परवीन निमेश को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील भी की। और क्या कुछ कहा सभी ने आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रमाण है कि आज न सिर्फ प्रवीण जी के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के लिए संगठन सशक्त स्वरूप में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए तैयार है। हम बार बार आज आपने स्वयं, आप रिपोर्टर हैं, आपने प्रत्यक्ष देखा एक गरीब महिला मंच पर आई जिसको 1.5 लाख रुपए का बिल मिला है आम आदमी पार्टी की सरकार से। एक और महिला जो कामकाजी भी नहीं है, घरेलू महिला है, उनके पास बिजली का इतना बड़ा बिल आया है। तो जो झूठे वादे हैं आम आदमी पार्टी के, उसका पर्दाफाश स्वयं दिल्ली की गरीब जनता कर रही है और हम आश्वस्त हैं कि जनता को सहयोग देने के लिए, हम विकास का समाधान देने के लिए जनता का वोट जरूर पाएंगे और इस विधानसभा में निश्चित रूप से नागरिक प्रवीण जी को जिताएंगे। संकल्प पत्र जो जारी कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कितना इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। हमने जब जब अपने संकल्प पत्रों में जो जो जनता की मांगों को पूरा करने के लिए वादे किए उसको हमने पूरा किया। यहाँ तक कि धारा 370 हटाने के हमारे वादे को लोगों ने कहा था असंभव है, उस असंभव को भी संभव कर दिखाया। मोदी है तो असंभव भी मुमकिन है और मोदी को आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जनता का वोट चाहिए। के लिए अपील क्या रहेगी? अपील यही कि प्रवीण जी को आप वोट देंगे। अपील आज मैंने नागरिकों से यही की है कि मोदी सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर प्रवीण जी सेवा का सेतु बनेंगे ताकि जनता का कल्याण हो। स्मृति ईरानी जी आई आपके लिए वोट मांग के गई है, क्या कुछ कहेंगे? आज स्मृति ईरानी जी आई और उनको सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा और लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और दीदी ने बड़े अच्छी तरीके से लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की आगामी क्या योजनाएं होंगी और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है, आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों जानी चाहिए, ये सब बातें दीदी ने बताने का काम किया। लगातार प्यार और समर्थन परवीन निमेश जी के साथ है, तो आप भी क्या वोट अपील करेंगे क्षेत्रीय मतदाताओं? निश्चित तौर से जहाँ भी जा रहे हैं इतना प्यार, अपार समर्थन, सहयोग जो क्षेत्र के लोगों को दिया जा रहा है, इसके लिए तो मैं बहुत ही लोगों के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि इस मन को मत में तब्दील करें। 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें, गोकलपुर के अंदर कमल खिलाएं और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाएं और गोकलपुर विधानसभा के अंदर चहुमुखी विकास पाएं। नवीन शाहदरा की विधानसभा है और यहाँ पे जो देख रहे हैं माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। जनता जो है केजरीवाल जी की सरकार को बाहर करना चाहती है, आम आदमी पार्टी की, और कमल को खिलाना चाहती है क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है और यहाँ गोकुलपुर में अब जितना कीचड़ था उसमें कमल खिलने वाला है और हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। और मैंने तो पहले कहा और भाषण में भी कहा 8 तारीख के बाद जब वोट की काउंटिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो एक चीज जरूर निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल का जो घर है अब वो शीश महल नहीं होगा, वो तिहाड़ जेल। प्रवीण जी के लिए शुभकामनाएं दी और
5 तारीख को उनके पक्ष में वोट करने का आश्वासन दिया। हमारे समाज में व्यवस्था ये है कि जब बहन शुभकामना या आशीर्वाद देने आती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन आज मैं प्रवीण जी व्याकुल हूं कि जो बहन आशीर्वाद देने आई उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर अपील थी, मन में व्यथा थी और मात्र आशा ये थी कि इस बहन का वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन पूरा समाज, जिस समाज में ये बहन स्वयं रहती है, उस समाज का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले। समर्थन और सम्मान के लिए जब बहनें सामने आती हैं तो आज तक मैंने इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा, इतना दुख एक बहन के चेहरे पर नहीं देखा। इनकी आक्रोश, इनके दुख का कारण मात्र ये कि इस एक महिला ने आम आदमी पार्टी के सहयोगी कार्यकर्ता या समर्थकों के बीच डंके की चोट पर कहा कि मेरा वोट मोदी को जाएगा, मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और तब से लेकर अब तक इस महिला को ये चिंता सता रही है कि दीदी बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मैं पैसा तो चुकवा दूंगी, लेकिन मेरी पीड़ा ये है कि हम जैसों को आम आदमी पार्टी ने बार बार यह आश्वासन दिया था कि ना बिजली का बिल का बोझ होगा, ना पानी का बोझ होगा, और आज हमारे बच्चे इन साधारण सुविधाओं के लिए हर दिन परेशान होते हैं। हमारा संघर्ष ऐसी परिस्थितियों में होता है। इसलिए आज जनता जनार्दन से कहने आई हूँ कि चुनाव मात्र भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ऐसा समाधान देने का चुनाव है कि आपके इलाके में किसी भी बहन की आंखों से आंसू न छलके, उसके मन में ये पीड़ा ना हो कि एक बहन जो दिन रात मेहनत करती है कि बच्चे 2 वक्त की इज्जत की रोटी खा ले और भविष्य उनका अंधकार में ना हो, वो बहन आज उसकी आस टूट चुकी है। उसकी आस बढ़ाने के लिए, उसकी उम्मीद बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि 5 तारीख को अब पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, मोदी जी का सहयोग प्रवीण जी के माध्यम से पाएं।